अरे ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, इससे बजाओ। बजाओ मतलब? बजाओ मतलब तेरी शामत है आज। बजाओ। अरे क्या कर रहे हो? अबे मैं कोई हारमोनियम हूँ? अबे कहाँ उठा के ले जा रहा? साहब तो 5 बजे आ जाते थे, आज इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आए। मेरा दिल तो परेशान हो रहा है। हाय हे भगवान, अरे नट्टू आ गया। या अल्लाह। अंकल कहाँ है? अंकल, अरे श्रीमान तो रक्षे में बैठ के घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे भैया। रक्षे में? हाँ। क्या ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं गया? अरे वाहन में बाधा उत्पन्न हो गई थी, हमने रक्षे में उन्हें भेज दिया था ना। पर वो तो आए नहीं। आज हमारी तारीख थी, लागा तो साहब कचहरी में है। अबे आधी रात को तेरे बाप ने कचहरी लगाई है, तेरी अम्मा का केस चल रहा है क्या? कि मिल का भोंगा है? अबे मिल का भोंगा नहीं है, लोगों ने मार मार के मेरी कितनी खराब हालत कर दी। खाने को भी कुछ नहीं दिया, कुछ खाने को दो ना। ए भिखारी चुप, मैं तेरे खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, चल उठ सोफा पर से उठ। अरे मियाँ, भीख मांगने का कोई वक्त होता है? आधी रात को भीख मांगना है, शर्म नहीं है? अरे इतना जुल्म मत करो यार। ये लो भाई, ये पैसे रख लो और जाके किसी होटल में खाना खा लो। जाओ भाई, ये शरीफों का घर है। तू मेरा भिखारी समझता है? तू भिखारी, तेरा बाप भिखारी, तेरे बाप का बाप भिखारी। अरे 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 अरे, हमें ऐसा आभास हो रहा है ये वाणी हमारे श्रीमान जैसी है भैया। अरे हमहू के लगे थे कि हमारे साहब बोले थे। अब मैं तुम लोगों को गोली मार के तुम लोगों की खटमल जैसी हालत कर दूंगा। हराम खोरो, मैं इस घर का मालिक विद्यापति सेठ बोल रहा हूँ। अंकल, ये आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? किसने कर दी? तू इधर आ जी। उल्लू के पट्टे, तूने मुझे उसकी रिक्शा में क्यों बिठाया? अरे वो मुझे खंडर में ले गए साहब, अचानक उसके साजिंदे आ गए। अंकल साजिंदे? अबे वो घटिया कव्वाल है, उसने और उसके 150 साजिंदों ने मिलकर वो मुझे चैरिटी शॉट मारे। ऐसा मारा जैसे साले वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बांग्लादेश के बॉल की पिटाई कर रहे हो, मार मार के। शायद मैं उसको जानता हूँ। तू जानता है? हाँ। तू मुझे इसका पता बता, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर को अपने सर पे लगाता हूँ। पैर तो यहाँ है। ओह, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, एक बार पता बता दे, मैं उसको 700 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 700 साल? ज्यादा है, चल 70 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 70 साल का होता है? अबे तेरा बाप लगता है क्या? मैं कितने भी साल के लिए अंदर कराऊंगा। कुकू जी, हाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, किसे अंदर कराने की बात हो रही है? बेटी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन है ये? डैडी, इस किस्म के डैडी? इस किस्म के डैडी? डैडी की भी किस्म होती है? अबे लानत है इसी जिंदगी पर यार। मत ले बेटा, ये जब इंसान का बुरा टाइम चलता है ना, तो उसकी खटिया में से खटमल की जगह बिच्छू निकलते हैं, हवा में मच्छर की जगह सांप तैरते हैं, सब ने मिलकर मेरे को डस लिया। लानत है इसी जिंदगी पे यार। लेकिन आपकी ये हालत? तू चिंता मत कर बेटी, मैं ठीक हूँ, पैसा वापस कर, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ। अरे 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 अरे, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? आधे घंटे से खास रहे हैं, काली खांसी होगी आपको, डॉक्टर को दिखाइए, फेफड़े सड़ जाएंगे, चौक पड़ जाएंगे। सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठाऊं? अबे तू यही सब बोलने आया था? मैं तो बोलने आया था कि वो फैक्ट्री की जगह मैंने देख ली है और कल सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आपके प्रोजेक्ट पे अगले हफ्ते मैं काम करूंगा। तुम ये सब छोड़ो, तुम अकेले क्यों आए हो? काजल कहाँ है? काजल तो निकल गई, जैसे आप निकल गए वैसे वो निकल गई। कह रहे थे मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? हाँ। यानी फिर पैसों का जुलूस निकलेगा? आपको क्या कमी है? इकलौती बेटी है, लेटर एंजॉय। मेरे पास हराम की कमाई है ना? वो तो है। कौन? डैडी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटी। डैडी, मेरी एक सहेली की एंगेजमेंट है, मैंने कुछ ज्वेलरीज खरीदी है, पेमेंट करनी है। तो कर दे, तेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना? जी वो घर बुलाई है ना? जी हाँ जी हाँ। कितनी पेमेंट है भाई? 1.5 लाख। ठीक है बाबा, मैं 1.5 लाख का चेक कुकू के हाथों अभी भिजवा देता हूँ। लव यू डैडी।
हाय स्वीटहार्ट, अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे कसम से मैं तो पूरे कपड़ों में पहचान ही नहीं पाया। अरे आज तो गजब ढारी है रानी। मैं रानी नहीं हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी, तू रानी कहाँ है? तू तो टोनी के दिल की महारानी है। कुछ दिन बाहर में उल्लू बनाकर चलती बनी है। आज नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ, चल चल चल। हाँ छोड़ मेरा। अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगी? हाँ इनको जो करना है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर सिग्नल पर बिठा दूंगा। छोड़ दे हाथ। ले छोड़ दिया। अब तू बता बे, तू बेचता क्या है? बेचता क्या? मैं कोई फेरी वाला लग रहा हूँ तुझे? अबे कौन बोल? ओ मेरी तारीफ। वैसे मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय दुमाले कहते हैं। क्या? अरे साहब, मैं आपका बच्चा टोनी 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 तलवार साहब। तलवार? हाँ? तो मैन में रहना, बाहर क्यों आता है? हाँ साहब। सुन तलवार, आइंदा याद रखना ये कमीज शलवार, ठीक है? हाँ साहब। चल चलता हूँ साहब। निकाल। जय हिंद साहब। साहब जय हिंद। कैसी रही मेरी एक्टिंग? कौन था ये? पता नहीं कब से रानी रानी कहके मेरे सर में दर्द पैदा कर दिया। सर दर्द का एक ही इलाज है, वो है चाय। थैंक यू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शायद आप उसके बारे में सोच रही हो। उसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज के बाद वो तुम्हें देखकर ऐसा भागेगा जैसे ईंट को देखकर कुत्ता भागता है। चाय। कुकू जी मुझे नहीं पीना, प्लीज चलिए यहाँ से। अरे हाय काजल, तू यहाँ? और मैं तुझसे मिलने तेरे घर गई थी। मेरे घर? क्यों? क्यों क्या? इतनी दिन से मिली नहीं इसीलिए। तुझे याद है संगीता की शादी में तूने वादा किया था मुंबई चल के पार्टी दूंगी, भूल गई क्या? नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर बोल, पार्टी कब दे रही है? बहुत जल्द। अच्छा। बाय द वे जनाब कौन है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मिलाओगी? मेरा नाम कन्हैया है, मैं दिल्ली से आया हूँ और आपकी सहेली का मेहमान। ओह, तो कभी हमारे घर भी आइए मेहमान बनकर। काजल तू मेरे साथ घर चल, मम्मी तुझे बहुत मिस करती है। हाँ जरूर। एक सेकंड। हाँ हेलो, हाय विकी। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। कहाँ? अच्छा ठीक है, तुम पहुँचो, मैं अभी आती हूँ। ओके चल बाय। सॉरी काजल, मैं तुम दोनों को बाद में खाने पे घर जरूर लेके चलूंगी। ओके अभी मैं चलती हूँ। ओके बाय 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 बाय। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी चली आती। ये रहा आपका चेक। ओह थैंक यू। चलो बैंक चल के इसे कैश करवा लेंगे। नहीं मैं करवा लूंगी मैं। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पे जा रहा हूँ। अगर आप चलते तो बड़ा मजा आता। नहीं मैं कैसे चल सकती हूँ? ये पेमेंट भी तो करना है। कोई बात नहीं, पापा से कहना मैं देर से आऊंगा। मेरी फिक्र न करें। हाँ मैं बोल दूंगी। ओके बाय। तेरी फिक्र किसको है? वाह मामा, क्या खोपड़ी है तेरी। हाय पिंकी। अरे बाबा अभी तो आई हूँ, सांस तो लेने दे दूंगी पार्टी। अभी जल्दी क्या है? अब तो देख, मुझे बोर मत करा प्लीज। चाचा। अरे तू आ गई बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी कहाँ हैं? डैडी दिखाई नहीं दे रहे। वो मेहमान खाने में है। मेहमान खाने में? क्या कोई मेहमान आया है? दिल्ली से कुक्कू आए। कुक्कू? ये जरूर नंदू अंकल के बेटे होंगे, राइट? आपने जानती है? जानती तो हूँ पर कभी मिली नहीं हूँ। चाचा प्लीज गाड़ी में से सामान निकाल दीजिए। अरे मैं निकाल लेता हूँ, आप बेफिक्र रहें। एक लुम्बा तिर तुकन्ना भर भर खड़कुम बापा को लुम्बा सड़कम। इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं? आप कैसे? हाँ। इतने लंबे का मतलब? यस। तो मैं डायरेक्ट क्यों ना बोलूं कि आप कैसे हैं? ये बोलूंगा तो गड़बड़ करूंगा, आने वाला मुझसे पूछेगा आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैडी? ये कौन बोला? अरे बेटी। लव यू डैडी। बेटी इनसे मिलो। कन्हैया, प्यार से लोग इन्हें कुक्कू कहते, राइट? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। अंकल जब भी यहाँ आते सिर्फ आप ही का जिक्र होता है। ओह, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं मैं अच्छी नजरों से देखने जा रहा था, मैं तेरा मुंह टेढ़ा इसलिए एक्सप्रेशन खराब हो गए मेरे।
बेटी जरा इसको अपने वो क्या कहते हैं अपने फार्म हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह घुमा देना। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना आप? रहना ही पड़ेगा। इसके बाद में बोला इसको यहाँ से बिजनेसमैन बना के भेजना। ओ डैडी की बात बताइए, पता नहीं मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है औलाद को कुछ बनाए। शे, ऐसा लगता है बकरा डाइटिंग पे था। चमड़े और हड्डी के बीच में गोश्त ही नहीं है। लानत भेजो यार। अरे इसको सब्जी देना, ये प्लेट खाली पड़ी इसकी। नहीं, मैं खा चुका हूँ। अबे क्या खा चुका हूँ? थोड़ा कुछ नहीं। ये बचपन में अपने बाप की गोद में बैठता था तो खाने पे ऐसे झपाटा मारता था, लगता था प्लेट भी खा जाएगा। वो तो अभी भी खा सकता हूँ। एक मिनट। अंकल भी। हेलो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाने के वक्त फोन नहीं उठाते। बेटी, मैं अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता, उसी की तो रोटी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है। क्या मुझे कनाडा आना पड़ेगा? पागल हुआ यार मैं अभी। ओह गॉड, मतलब ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ओके, ठीक है आता हूँ। कहने को तो ये मेरी बेटी है मगर बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका ख्याल रखना बेटा, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये वादा रहा, ये वादा। पूरा गाएगा क्या? मैं भी गा सकता हूँ ये डैडी, ये आपकी दवाई वक्त पर ले लीजिएगा। अच्छा बेटी, इसको घुमा देना। मतलब घुमा देना। आइए। आता हूँ। और ये देखिए, डैडी ने 5 साल पहले ये सारी जमीन खरीद ली। यहाँ से लेके वो पेड़ देख रहे हैं आप, वो सारी जमीन हमारी है। और ये पेड़ के उस तरफ की जमीन वो डैडी ने आपके डैडी को दिलवाई थी। अच्छा। पिछले साल ही तो सौदा हुआ था। डैडी कहते हैं कुछ सालों बाद ये सारी जमीन सोना उगलेगी। अभी तो घास उगलती दिखाई दे रही है, पता नहीं सोना कब उगलेगी। अगर सोना उगलेगी तो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी मिलके गाना गाएंगे ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इतना बुरा गाओगे क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। स्टेज आर्टिस्ट हैं, मिलकर खुश हो जाएंगे आप। चलिए। नहीं, बाद में। पहले मुझे अपनी फ्रेंड संगीता से मिलना, जो पूरे 3 महीने बाद लौटी है ससुराल से। पहले उससे मिलती है। चलो। ओके, यस, कम ऑन, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आपके पास रुमाल या नैपकिन है? मेरा रोने को दिल कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई उदास चेहरा देखता हूँ ना, मेरा दहाड़े मार कर रोने को दिल करता है, और मेरा रोना भी बहुत सॉलिड है। आप प्लीज मजाक बंद कर दीजिए। थैंक गॉड, जबान तो खुल गई। अब लगे आप तो ये भी बता दीजिए कि आपकी सहेली के साथ किस बात पे झगड़ा हुआ है? आपसे किसने कह दिया कि मेरा संगीता के साथ झगड़ा हुआ है? ये आपका उखड़ा हुआ मूड, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। हम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होता। संगीता मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली है, बहुत ही प्यारी लड़की। आपने मुझसे अभी मिलवाया नहीं? एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है, इसलिए। ओके, तब जब ठीक हो तो मिल लेंगे। मगर मुझे आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि अंकल ने जब तक मुझसे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है। उसे ठीक करने के लिए मैं अपनी तूफानी मंडली से मिलवाना चाहता हूँ आपको। जाना तो कहीं कौन है? कौन है? हमरे बुआ की ससुर की पोती की नाती की बेटी की बेटी है। ना समझे? फिर समझा? अरे नहीं मेरी माँ, नहीं, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ये जो बहुत नजदीकी रिश्ता तुमने मुझे बताया है ना, इसी को अगर मैं कंप्यूटर में डाल दूं तो कंप्यूटर का भी भेजा फट जाएगा। बात करती है। अजी, इस छोरी हमें बहुत पसंद है। कुकुआ की बात चलाए। अरे ओ अकल की दुश्मन, मैंने कुक्कू को लड़की देखने के लिए ही भेजा है। बात करती है। इसका मतलब है कुकुआ मुंबई वकील साहब की फैक्ट्री नहीं, उनकी बिटिया काजल को देखे गया है। अरे बड़ी प्यारी है वो। प्यारी तो है वो, लेकिन पता नहीं उसे हमारा कुक्कू पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अजी जरूर पसंद आएगा। अब कोनो देर लगाने की जरूरत नहीं, फौरन फोन लगाओ काजल बिटिया को और बात पक्की करो। हेलो, कौन? अरे बिटिया, मैं बोल रहा हूँ, अंकल नंदू। कैसी है तू? अंकल आप इस वक्त?
हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बेटी, तो हमारे कुक्कू से, मेरा मतलब है हमारे बेटा कन्हैया से मिली? कैसा है वो? अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे। आज मैं उन्हीं के साथ थी। कहती है कि मैं आज उसी के साथ थी। काजल बिटिया, मैंने कुक्कू को वहाँ इसलिए भेजा है कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, ताकि हम जल्दी से तुम दोनों को एक कर दे। एक कर दे? अंकल मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, मेरा मतलब है कि तुम दोनों की शादी कर दे। बरसों पहले तुम्हारे डैडी और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया था। तुम्हारे डैडी कनाडा से बस लौट आए तो हम तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। वैसे कुक्कू तुम्हें पसंद है ना? हेलो 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 काजल बिटिया, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, लो फोन की घंटी बंद हो गई। मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पड़ा हुआ था, ये कहाँ पड़ी हुई है? काजल जी, फजलू चाचा। फजलू भाई तो नीचे हैं, लेकिन आप काजल बिटिया के कमरा में क्या करत रहे? अरे मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। का बिटिया कमरा में नहीं है? अगर वो कमरा में होती तो मैं कहाँ उन्हें ढूंढता था। अकल की रस्सी थाम। अरे पांडे, तुमने बिटिया को चाय दी कमरे में? नहीं दिया। सुनिए, काजल जी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो सुबह की चाय पी के सो जाती, फिर 10-11 बजे तक उठती है। देखते हैं। हाँ हाँ। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे कुक्कू, ये काजल का उसका फोन बंद है क्या? मैं जब भी बात करता हूँ फोन उठाती नहीं हो। जी वो मॉर्निंग वॉक पर गई है। मॉर्निंग वॉक? पहले तो कभी नहीं गई। आज गई ना अंकल, मैंने उसे समझाया कि वॉक करने से सेहत अच्छी होती है। अच्छा, और मैं परसों आ रहा हूँ। हाँ जी मैं जरूर कहूँ जी। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक बढ़िया। अच्छा। अरे रे कुक्कू भैया, झूठ काहे बोल रहे हो? तो क्या बोलता, काजल घर से गायब है। आप ठीक कह रहे हैं बेटा। सेठ जी परदेश में सुन के परेशान हो जाते। वो जानते हैं काजल बिटिया इतनी जल्दी नहीं उठती है। अरे उठ गई होगी, बाहर निकल गई होगी। वो अपना मोबाइल फोन लिए बगैर बाहर नहीं जाती है। हाँ, जरूर कोनो गड़बड़ है। हम तो कहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कर दो भैया। दीवाने हो गए क्या? पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे तो इस घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सही कह रहे हैं आप अंकल, इतने बड़े आदमी हैं, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कल शहर के पेपरों में छप जाएगा। हाँ। कि वकील की बेटी भाग गई घर से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हो सकता है अपनी किसी सहेली क्या गई हो। यस करेक्ट, संगीता से मिलने गई हो।